Yes, my dear students, we are going to continue our last video. We were doing the demonstration of Mendel experiment and we have started the monohybrid cross. ठीक है, तो सबसे पहले हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस करते हैं। जैसा जैसा मेंडल ने स्टेप बाय स्टेप किया है, हमें भी उसको टेबल में वैसा ही शो करना है। द फर्स्ट स्टेप ऑफ मेंडल मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज टू चूज द पेरेंट्स को चूज करना है। सो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी आर राइटिंग पेरेंट्स। हमें मेंशन कर देना है कि हम क्या करने वाले हैं, हम पेरेंट्स को सिलेक्ट करने वाले हैं और जो पेरेंट्स सिलेक्ट किए हैं उसको हमने राइट हैंड साइड में मेंशन करना है। पेरेंट्स दो सिलेक्ट करने हैं क्योंकि इंडिविजुअल और ऑफस्प्रिंग्स मैंने आपको टर्मिनोलॉजीज में बताया था, दे आर द प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड दे आर बाई पेरेंटल इन नेचर। बाई पेरेंटल यानी जिनके दो पेरेंट्स हैं। तो कितने पेरेंट्स चूज करने हैं? दो पेरेंट चूज करने हैं। चूज करने के बाद हमें उनको राइट साइड में मेंशन कर देना है। मेंडल ने जो पेरेंट चूज किए थे वो प्योर थे। कैसे थे? प्योर। तो हमने उनके एलील्स मेंशन कर देने हैं। सो आई मेंशन two parents on the right hand side of this monohybrid cross chart। ये चार्ट बना रहे हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस का और उसको स्टेप बाय स्टेप मेंशन कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया कि हमने पेरेंट्स चूज किए हैं जो जैसे मेंडल ने किया था, हम तो सिर्फ उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि उसने दो पेरेंट चूज किए, एक प्योर टॉल और सेकंड वन प्योर ड्वार्फ। दोनों ही जीन्स आइडेंटिकल हैं, कैपिटल टी है। कैपिटल टी ऑलवेज शोज डोमिनेंट फैक्टर। क्या शो करता है? डोमिनेंट फैक्टर। और जो स्मॉल अल्फाबेट है वो क्या शो करते हैं? रिसेसिव फैक्टर, रिसेसिव जीन। बट दोनों ही इंडिविजुअल, ये दो इंडिविजुअल है, दो पेरेंट्स है। आप किसी को भी मेल फीमेल ले सकते हो, ठीक है ना, किसी को भी मेल और फीमेल ले सकते हो इसमें। तो यहां पर जो फर्स्ट पेरेंट है उसके दोनों ही जीन्स आइडेंटिकल है, तो वो एक प्योर पी प्लांट है। कैसा प्लांट है? प्योर पी प्लांट। इसको हम होमोजाइगस भी बोल सकते हैं क्योंकि होमोजाइगस वो प्लांट्स होते हैं जिनके जीन्स आइडेंटिकल होते हैं, प्योर होते हैं। प्योर और होमोजाइगस एक ही बात है। जो सेकंड पेरेंट्स है वो भी होमोजाइगस है, वो भी प्योर है क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर जो जीन्स है वो आइडेंटिकल है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम क्या करने वाले हैं? सिर्फ एक ही कैरेक्टर को ऑब्जर्व करने वाले हैं। कैरेक्टर तो 7 थे, मैंने आपको 7 कैरेक्टर के बारे में बताया था प्रीवियस वीडियो में, बिल्कुल लास्ट में जो आपने देखा था 7 कैरेक्टर्स में। लेकिन यहां पर मोनोहाइब्रिड में कितने चूज किए हैं? ओनली 1। कौन सा कैरेक्टर चूज किया है हमने? यहां पर हमने चूज किया है लास्ट कैरेक्टर स्टेम हाइट। वी चूज हियर स्टेम हाइट। और स्टेम हाइट को हमने किससे शो किया है? टी से। किससे शो किया है? टी से। अब कैपिटल या स्मॉल वो डिपेंड करता है डोमिनेंट कौन सा है, रिसेसिव कौन सा है। तो जो टॉलनेस है उसके लिए हमने कैपिटल टी यूज किया है, तो टॉलनेस क्या होगी यहां पे? डोमिनेंट, ठीक है। और जो स्मॉल टी है उसके लिए हमने ड्वार्फ के लिए यूज किया गया है, तो स्मॉल टी यहां पर क्या है? रिसेसिव फैक्टर है, ठीक है बच्चों। सेकंड, मेंडल ने उनको क्रॉस पोलिनेशन कराया। मेंडल मेड द क्रॉस पोलिनेशन ऑफ दीज टू प्योर प्लांट्स। लेकिन मेरा आपसे क्वेश्चन है, हमने चैप्टर नंबर 3 में किया है कि क्रॉस पोलिनेशन में जब भी हम पोलिनेशन करते हैं, पोलिनेशन में क्या होता है? व्हाट इज पोलिनेशन? द ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर के अंदर क्या होते हैं? पोलन्स, ठीक है ना। और स्टिग्मा के नीचे जो स्टाइल है, स्टाइल के नीचे प्रेजेंट होती है ओवरी। ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है ओवम, ठीक है। ओवम और पोलन्स दोनों ही क्या है? कैन आई से गैमेट्स? उनको मैं गैमेट्स बोल सकता हूं। कैन आई से गैमेट्स? यस, वो गैमेट्स हैं। पोलन के अंदर क्या है? हाफ इंफॉर्मेशन पोलन के अंदर है, हाफ इंफॉर्मेशन आपके ओवम के अंदर, ऊस्फेयर के अंदर है। जब ऊस्फेयर और पोलन के अंदर जो मेल गैमेट्स मिलते हैं तो एम्ब्रोयो बनता है जिसके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन आती है, तो वो गैमेट्स हैं उसके, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपने गैमेट्स ही मेंशन कर लेते हैं यहां पर कि हमारे कौन से गैमेट्स प्रोड्यूस होने वाले हैं। क्योंकि क्रॉस पोलिनेशन से पहले हमें गैमेट्स पता होना चाहिए कि हमारे जो दो पेरेंट्स हैं वो कैसे गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं या कितने टाइप के गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। नंबर तो नहीं बोलेंगे, नंबर तो जितने मर्जी वो प्रोड्यूस कर ले। एक एंथर के अंदर बहुत सारे पोलन्स होते हैं, ठीक है ना। कितने टाइप के पोलन्स, कितने टाइप के गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं वो हमें देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम मेंशन कर देते हैं हमारे दोनों पेरेंट्स के गैमेट्स।
जो प्योर टोल है वो एक ही टाइप के गैमेट प्रोड्यूस करेगा और उसका नाम है कैपिटल टी। गैमेट्स क्या होते हैं? हाफ इंफॉर्मेशन। यानी अगर आपके पास 46 क्रोमोसोम है किसी एक सेल के अंदर, जो हमारे स्पर्म है उसके अंदर कितने हो जाएंगे? 23। तो अगर किसी के पास एलील्स है वो 2 है, अगर हम 2 को हाफ करते हैं, क्योंकि गैमेट्स में क्या होते हैं? हैप्लॉइड। गैमेट्स क्या है? हाफ इंफॉर्मेशन। गैमेट्स होते क्या है? हैप्लॉइड। तो हैप्लॉइड में हाफ इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है ना? तो जब इसको हाफ करेंगे तो हमें कैपिटल टी मिलता है। ये कितने टाइप के गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा? सेकंड पेरेंट्स। ये भी एक ही टाइप के गैमेट प्रोड्यूस करेगा और उसको हम लिखेंगे स्मॉल टी। यानी जब इसको मैं हाफ करूंगा तो मुझे एक ही टाइप का गैमेट देखने को मिलता है, दैट इज स्मॉल टी। क्रॉस पॉलिनेशन। जब भी हम 2 प्योर पी प्लांट को क्रॉस करते हैं वी गेट F1 जनरेशन। हमें क्या मिलती है? F1 जनरेशन। उसको हम F1 जनरेशन बोलते हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी, जब दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। ठीक है, ये कैसा प्लांट है बच्चों? अब मैं इस प्लांट को क्या लिखूं? टॉल लिखूं या ड्वार्फ लिखूं? क्या मेंशन करूं यहां पे? मैं यहां पर मेंशन करूंगा टॉल। ये कैसा प्लांट है? टॉल। ड्वार्फ क्यों नहीं है? क्योंकि जो स्मॉल टी है वो रिसेसिव फैक्टर है। स्मॉल टी रिसेसिव फैक्टर है, रिसेसिव जीन्स है, वो अपने आप को शो नहीं कर सकता जब उसके साथ कैपिटल टी हो। वो अपने आप को तभी शो करता है जब उसके साथ स्मॉल टी हो। तो यहां पर कैपिटल टी यहां प्रेजेंट है, जिसकी वजह से स्मॉल टी अपने आप को शो नहीं कर पाएगा, अपनी ड्वार्फिज्म दिखा नहीं पाएगा। तो कैपिटल टी अपनी टॉलनेस दिखाता है, जिसकी वजह से प्लांट टॉल होता है। क्या ये प्लांट प्योर है? क्या ये प्लांट होमोजाइगस है? नहीं, ये प्लांट होमोजाइगस नहीं है, ये प्लांट हाइब्रिड टॉल है। कैसा प्लांट है? हाइब्रिड टॉल या हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस। अब इसकी प्योरनेस फिनिश हो चुकी है। इसके पास 2 आइडेंटिकल जीन्स नहीं है, दोनों ही जीन्स डिफरेंट है, एक कैपिटल है एक स्मॉल है। नेक्स्ट, उसके बाद क्या होगा? अभी आपने क्या करना है? सेल्फ पॉलिनेशन करनी है। यू हैव डन क्रॉस पॉलिनेशन एंड यू गॉट F1 जनरेशन। नाउ वी गोइंग टू डू सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ दीज प्लांट। जो प्लांट आपको यहां पर मिला है, अब हम उसकी सेल्फ पॉलिनेशन करने वाले हैं। और सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? फ्लावर, एंथर भी उसी प्लांट का, और स्टिग्मा भी, ओवरी भी उसी प्लांट की। यानी एक ही फ्लावर के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन होती है, ठीक है ना? तो यहां पर हम सेल्फ पॉलिनेशन करने वाले हैं। हम इसी को ही मेल और इसी को ही फीमेल अज्यूम करेंगे, क्योंकि ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, इसके पास दोनों ही रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है। तो ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, एक ही फ्लावर में ये होने वाला है सेल्फ पॉलिनेशन। तो इसी को मेल और इसी को फीमेल अज्यूम करते हैं। जब हम इसको मेल अज्यूम करते हैं, तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि कितने टाइप के गैमेट प्रोड्यूस करेगा? उन्होंने तो हाफ किया था। जब मैं इसको हाफ करता हूं तो मुझे कितने टाइप के गैमेट मिलते हैं? मुझे 2 टाइप के गैमेट मिलते हैं। अगर मैं इसको हाफ करता हूं, या तो मुझे कैपिटल टी मिलेगा, ऑप्शन है, या स्मॉल टी मिलेगा। जैसे कि आपका मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी चैप्टर है, कुछ वैसा ही है ये भी, कि जब मैं इसको हाफ करता हूं, जब मुझे इसको हाफ करना हो तो 2 केसेस आएंगे मेरे पास। या तो मेरे पास कैपिटल टी आएगा या मेरे पास स्मॉल टी आएगा। ठीक है बच्चों? जब मैं इसको फीमेल अज्यूम करता हूं तो भी केस सेम ही रहता है, या तो मुझे कैपिटल टी मिलता है या स्मॉल टी मिलता है। ठीक है बच्चों? सेल्फ पॉलिनेशन में हमें जो रिजल्ट्स मिलते हैं वो हमें रिजल्ट्स मिलते हैं कुछ ऐसे, कि या तो जो सीड्स होंगे वो ऐसे होंगे कि जब कैपिटल टी से मिल सकते हैं। चांसेस हैं, दीज आर द चांसेस, क्योंकि गैमेट्स जो बन रहे हैं वो यहां पर 2 टाइप्स के बन रहे हैं, मेल में भी और फीमेल भी। और सेल्फ पॉलिनेशन है तो हमने इसी को मेल माना है, इसी को फीमेल। तो ऐसे चांसेस भी हो सकते हैं कि कैपिटल टी से मिल जाए, यानी एक ऐसा जाइगोट बन सकता है जिसके पास दोनों ही कैपिटल टी हो। ऐसा जाइगोट भी बन सकता है जिसके पास कैपिटल टी और स्मॉल टी हो। ऐसा जाइगोट भी बन सकता है जहां पर स्मॉल टी कैपिटल टी से मिल जाए। और ऐसे केसेस भी आ सकते हैं जब स्मॉल टी से मिल जाए। ये केसेस है, ये ऑप्शंस है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि 2 टाइप के गैमेट्स हैं। 2 टाइप के गैमेट जब आपस में मिलते हैं, 2 डिफरेंट टाइप के गैमेट से, तो ऐसे केसेस आपके सामने आ सकते हैं। वो रिजल्ट्स आने के बाद ही कंफर्म होगा कि आपको कैसे टाइप के जाइगोट मिले हैं। फर्स्ट केस को देखते हैं कि अगर आपको कैपिटल टी और कैपिटल टी मिलते हैं तो एक ऐसा जाइगोट बनता है जिसके पास आइडेंटिकल जीन है। तो ये कैसा प्लांट होगा? ये टॉल प्लांट होगा। और कौन सा टॉल? प्योर या हाइब्रिड? प्योर टॉल।
ठीक है। आपको ऐसे जाइगोट भी मिल सकते हैं जिसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी हो। ये कैसा प्लांट होगा? ये भी टॉल प्लांट होगा, क्योंकि यहां पर जो स्मॉल टी है वो रिसेसिव है, और रिसेसिव अपने आप को शो नहीं करता इन फ्रंट ऑफ कैपिटल टी। ये हाइब्रिड होगा या प्योर होगा? ये हाइब्रिड होगा, क्योंकि यहां पर जीन्स आइडेंटिकल नहीं है, यहां पर स्मॉल टी भी है और कैपिटल टी भी है, इसके एलील्स डिफरेंट जीन से बने हैं। थर्ड केस को देखते हैं, यहां पर प्लांट कैसा होगा? ये भी टॉल होगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैपिटल टी, बट इट इज नॉट प्योर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नॉन आइडेंटिकल जीन्स, तो इसलिए इसको बोलते हैं हाइब्रिड टॉल। लास्ट में ये कैसा प्लांट होगा? ये प्लांट होगा ड्वार्फ। दिस प्लांट विल बी ड्वार्फ, प्योर ड्वार्फ। कैसा प्लांट होगा? प्योर ड्वार्फ प्लांट होगा। ये होगा प्योर ड्वार्फ प्लांट, क्योंकि यहां पर दोनों ही आइडेंटिकल जीन्स है और यह कैपिटल टी नहीं है, जिसकी वजह से स्मॉल टी अपने आप को इजीली शो कर पाता है, अपनी ड्वार्फिज्म को शो कर पाता है। ड्वार्फिज्म क्या है? ट्रेट्स है। किसका? हाइट का। हाइट क्या है? करेक्टर। और हमने कौन सा करेक्टर लिया था? यहां पर हमने स्टेम हाइट लिया था। ओनली वन करेक्टर वी चूज इन द बिगिनिंग। सो दिस इज योर मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अभी कुछ टर्म्स है जो हमें डिस्कस कर लिए, जैसे कि F1 जनरेशन हमने डिस्कस कर लिया। जो लास्ट में आपको जनरेशंस मिलती हैं इस स्क्वायर में, ये स्क्वायर आपके सामने बना है, स्क्वायर को बोलते हैं प्यूनेट स्क्वायर। क्या बोलते हैं? प्यूनेट स्क्वायर। प्यूनेट स्क्वायर, प्यूनेट स्क्वायर। इसमें जो जनरेशंस आपको मिलती हैं, ये जनरेशन 1 2 3 4 जो जनरेशंस आपको मिल रही हैं, इनको क्या बोलते हैं हम? F2 जनरेशंस। क्या बोलेंगे? F2 जनरेशंस। अभी हमने अगर हम ऑब्जर्व करते हैं, यू कैन वॉच हियर दीज टर्म्स। इन टर्म्स में हमने कौन कौन से डिस्कस कर लिए? होमोजाइगस वी डिस्कस, हेटेरोजाइगस, डोमिनेंट फैक्टर, रिसेसिव फैक्टर, वी हैव डिस्कस F1 जनरेशन, वी हैव डिस्कस F2 जनरेशन। अब जो टर्म्स हमने डिस्कस नहीं किया है वो है फिनोटाइप और जीनोटाइप। फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या है? अगर किसी को हम आउटर स्ट्रक्चर से ऑब्जर्व करते हैं, उसके आउटर कैरेक्टर्स को देखते हैं, आउटर अपीयरेंस को देखते हैं किसी प्लांट, किसी ऑर्गेनिजम्स की, अगर हम किसी ऑर्गेनिजम्स के आउटर कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं, डीप तक नहीं जाते, तो उस रेशियो को, उस रेशियो चलो वर्ड बाद में यूज करते हैं, उस सिस्टम को फिनोटाइपिक सिस्टम बोलते हैं। अगर मेरा आपसे क्वेश्चन हो कि इस प्यूनेट स्क्वायर में मुझे ये बताओ कि कितने टॉल प्लांट है? टॉल, 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 3 टॉल। और कितने प्योर है, कितने ड्वार्फ है? नॉट प्योर, कितने ड्वार्फ है? 1। 3 टॉल 1 ड्वार्फ। आपने सिर्फ आउटर अपीयरेंस को देखा, आपने सिर्फ प्लांट देखे कि आपके सामने प्लांट है, 3 बड़े प्लांट है और एक छोटा प्लांट है, यानी सिर्फ आउटर अपीयरेंस को देख के आप जज कर लेते हो कि उसकी कैरेक्टर्स क्या है। आउटर अपीयरेंस को जज करके जब भी हम बोलते हैं तो उसको हम फिनोटाइपिक सिस्टम बोलते हैं, और ऐसी रेशियो को फिनोटाइपिक रेशियो 3:1, टॉल वर्सेस ड्वार्फ। कितने टॉल? 3। कितने ड्वार्फ? 1। सो दिस टाइप रेशियो इज फिनोटाइपिक रेशियो। तो जीनोटाइपिक रेशियो क्या है? जहां पर हम डीप तक जाते हैं और ये जज करते हैं कि वो प्योर टॉल है या ड्वार्फ, वो हाइब्रिड टॉल है, वो प्योर ड्वार्फ है या हाइब्रिड ड्वार्फ है, जहां पर हम उसके जीन्स तक को मेजर करते हैं, देखते हैं कि उसकी बॉडी के अंदर आइडेंटिकल जीन्स है या नहीं है, तो उस लेवल को हम जीनोटाइपिक बोलते हैं। अब मेरा क्वेश्चन आपसे है, इस स्क्वायर में फिर से देखो कि प्योर टॉल कितने हैं? प्योर ओनली 1, ओनली 1। हाइब्रिड टॉल कितने हैं? 1 2। प्योर ड्वार्फ कितने हैं? 1। हाइब्रिड ड्वार्फ कितने हैं? 0। तो ये रेशियो आपके सामने जीनोटाइपिक रेशियो है, यानी आपने डिटेल तक मेजर की, उसके जीन्स के लेवल तक आप गए, तब आपने जो रेशियो निकाली है उस रेशियो को हम जीनोटाइपिक बोलते हैं। आपने जीन्स तक जाके जज किया है। ये आपकी जो 2 टर्म्स रह गई थी वो हमने डिस्कस किया, फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक। ठीक है, तो ये था आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे वो हम डाई हाइब्रिड रेशियो को, कंप्लीट डाई हाइब्रिड क्रॉस हम डेमोन्स्ट्रेशन करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम्स है, यू कैन अराइज ऑन माय पर्सनल व्हाट्सएप नंबर। ओके, देन बाय।